एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा एक साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है, लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है, लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और हम बात करने जा रहे हैं जून के अंतिम काल में, जून के अंतिम समय में ग्रहों का योग तुला राशि वालों के लिए क्या खेल करने वाला है। देखिए, जून का माह का अंतिम चरण जो है वो विशेष तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में, जिस कार्य में वो काम करते हैं, प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ नई उपलब्धियों वाला योग बना के लेके आता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी अपनी जो प्रतिष्ठा है, आपके अपना जो कर्म है, वो ऐसा ग्रह रहेगा कि कर्म क्षेत्र में कार्य करने से कुछ ना कुछ मेहनत का फल आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। अपनी अपनी मत चलाना, लोगों के साथ लेके चलने का प्रयास करना, नहीं तो लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सबको साथ लेके चलने की आवश्यकता है। आपकी जो मेहनत है रंग लाती दिखाई दे रही, कार्यस्थल में सम्मान की वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही इस बात का ध्यान रखें कि सफलता की जिम्मेदारियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सफलता के साथ संतुलन बना के रखने का काम करने का प्रयास करें। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से इस समय का ग्रहकाल जो है वो कुछ न कुछ पद, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि के योग दे सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का, उच्च पद पर बैठे लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए कुछ नए अनुबंध होने के योग बनते दिखाई देंगे। कुछ ना कुछ सरकारी कामों में जो लोग लिप्त हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा कोई रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। लंबी समय से रुकी हुई योजनाएं फिर दोबारा गति पकड़ने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। एक नई उम्मीद बदलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 24 जून से 29 जून के मध्य में कोई ना कोई रास्ता अवश्य आपको मिलता दिखाई देगा। धन और वित्त के संबंध में यदि बात करें कि आय वृद्धि के नए संकेत ग्रह विशेष तौर पर आपके समक्ष लाते दिखाई देंगे। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके कहीं ना कहीं जो लोग आपके विरोधी हैं उनको दबाने का योग बनता दिखाई देगा। निवेश के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, लेकिन अच्छे से जानकारी के अभाव में कोई कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नई दोस्ती प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से 3 ग्रहों का योग आपकी राशि में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं नई दोस्ती से लाभ और साथ साथ कई प्रकार के सुख देने की योग भी बनाता दिखाई दे रहा है। निवेश के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है और साथ साथ भूमि, व्यापार, वाहन इत्यादि संबंधित समस्याओं जो चीज़ें लाभ देने की योग बना सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक योग के संबंध में बात करें तो दाम्पत्य जीवन सामंजस्य अच्छा रहेगा और साथ साथ नई दोस्ती होने के योग बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में गंभीरता और साथ साथ स्थिरता होने के योग बनते दिखाई देंगे। देखिए, इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है कुछ ना कुछ नए प्रस्ताव भी प्राप्त होने के योग बना सकता है। संबंधों में संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है और अननेसेसरी कुछ ना कुछ दिल फेंक आशिक ना बने, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सम्मान और सहयोग प्राप्त करने का अवसर बनेगा। पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनके विमुख ना जाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। इन दिनों आप अपनी ज़्यादा चलाएंगे, जिसके कारण से थोड़ा सा बड़े लोगों के साथ कहीं ना कहीं अनबन होने के योग बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी, इस बात को अच्छे से समझ के रख लीजिए। स्वास्थ्य समान रहता दिखाई दे रहा है। काम का दबाव पढ़ने के साथ साथ थोड़ी थकान परेशान कर सकती है। किन किन दिनों में कुछ खास उपाय करने हैं वो भी हम आपको डिटेल से भी बताएंगे। नियमित तौर पर व्यायाम करने का प्रयास करें। वैसे ही योग दिवस आ रहा है, उसे प्रेरणा लेकर शरीर माध्यम खलु धर्म साधन में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लाभ के कुछ विशेष योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ विशेष तौर पर कुछ दिशाओं से। जो लोग नौकरी और व्यवसाय में, उनके लिए अच्छा समय दिखाई देता है।
सरकारी कामों में, प्रशासनिक कार्यों में भी लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ों का सहयोग प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्किंग के क्षेत्र में, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपके लिए लाभ के संकेत ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। लाभ तो मिल रहा है, लेकिन हानि के योग जहाँ से हैं उनको भी अच्छे से समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं उस हानि की स्थिति से अपने आप को बचाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, बचाने की स्थिति में जा सकते हैं। उसके लिए कुछ खास उपाय रहेंगे, उनको आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग, चाहे वो मंगल परिवर्तन की तरफ गए हैं या बृहस्पति, शुक्र और साथ साथ बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेके आ रहा है। लेकिन निर्णय लेने में यदि अधिक विलंब होंगे तब वो चीज़ें आपको नुकसान देने की स्थिति बन सकती है, इसलिए तुरंत निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान न करा बैठें, इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनावश्यक खर्चे ना हो, कहीं ना कहीं आप दिखावे के चक्कर में अपनी जेब को थोड़ा खाली कराते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बेकार के लोगों से दोस्ती ना रखें। वो कहीं ना कहीं कुछ और नहीं देने वाले हैं, आपके पीछे तो आपकी बुराई करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जेब खाली ज़रूर करवा देंगे। कार्य और परिवार के कार्यों के बीच में थोड़ा संतुलन बना के रखने का कार्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वालों के लिए इस जून के अंतिम में ग्रहों का योग क्या बन रहा था वो आपने समझा। अब दिन पर दिन ग्रह का खेल क्या कुछ आपके लिए रहेगा, जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जून की, रविवार का अवसर है। पंचांग के दृष्टिकोण सप्तमी तिथि है और उस दिन भद्रा का योग भी है। दोपहर के बाद भद्रा रहेगी, तो यानी सुबह सुबह जो काम नए करने हैं, आरंभ करने हैं, उनको सुबह से शीघ्रम करने का प्रयास कर लीजिए। अब तो पुरुषोत्तम मास भी समाप्त हो गया है और सुंदर योग बनकर तैयार है, लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन थोड़ा खर्चा अधिक कराने का योग बना सकता है, तो सुबह का टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। उम्मीद के अनुसार से चीज़ें कार्य होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए स्थितियां थोड़ी महंगी साबित होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ने के योग बन सकते हैं। जुर्माने होने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं। ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। भगवान शंकर का मंत्र जप करें तो अच्छा रहेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप करना, दूध का दान करना आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। 22 तारीख सोमवार का अवसर और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन धूम्रावती जी की जयंती है और साथ साथ बुद्ध महाराज जो हैं वो राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। और ये बुद्ध का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है वो आपके लिए अनिश्चितताओं का दौर समाप्त करने के योग बनाएगा। निश्चितता से काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। जितने जिस ग्रहों का योग बन रहा है, कहीं ना कहीं आपको इस समय का लाभ उठाने की ज़रूरत है। इस वक्त खाली दोस्ती नहीं, उस दोस्ती के अनुसार से थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो अपना काम निकलवाना है, थोड़ा शूडनेस के साथ थोड़ी चालाकी की भी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। उसको समझ के कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। माँ भगवती धूमावती का ध्यान करें। कई बार काम विकट फंस जाते हैं, स्थिति नहीं होती हैं, तो ये अष्टमी जो है, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, धूम्रावती भगवती की जयंती होती है। ऐसे अद्भुत भगवती की महापराशक्ति है ये कि जो असंभव से असंभव कार्य को पूर्ण करने के योग बना सकती है। जब स्थितियाँ सारे अस्त्र फेल हो जाएं तब भगवती धूम्रावती का मंत्र जप करना, इस शुभ तिथि में उनका स्तवन करना मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है। सोमवार के सुंदर दिवस पर भगवान शंकर की उपासना के साथ साथ माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करना जो शंकाओं को दूर करने का योग बनाएगा। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती की 10 महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई हैं। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती, इस सबसे मन में संशय चल रहा और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए और
जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दिरोगा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आखिरी, जिस जेठ महीने का आखिरी मंगलवार पड़ रहा है और महेश नवमी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ी मेहनत जो है वो ऐसी बनती दिखाई दे रही है कि व्यर्थ ना चली जाए बेकार के कामों में, इसलिए अपने आप को बचाने का प्रयास करें, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें, ग्रह जो परिवर्तन करने के लिए त्रिग्रही योग बनकर तैयार हो गया है वो कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हाँ ना के चक्कर में कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी परेशानी करने के योग बना सकती हैं। जो वृद्ध लोग हैं थोड़ा सा हृदय का ध्यान रखते हुए कार्य करें और बहुत ज़्यादा जो विशेष तौर पर एक्साइटमेंट वाले काम हैं उनसे बचने का प्रयास करें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस होकर चलना बहुत ज़रूरी है। ओवर एक्सर्शन कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी सीमा को देखते हुए कार्य करने का पहचान कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है, आखिरी जो है बड़ा मंगल है, तो हनुमान जी की सुंदर आराधना आप करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि में जो मंगल परिवर्तन करने का योग बना चुके हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अकेला करता दिखाई दे रहे हैं और जो लोग थोड़े शैतान प्रवृत्ति के हैं वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए अच्छे लोगों का साथ लेने का प्रयास करें। जो बड़बोले हों, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें, उनसे बच के रहना। वो कहीं ना कहीं बोलेंगे कुछ, कहीं ना कहीं करेंगे कुछ और कहीं ना कहीं अंतर्घात करने का योग बना सकते हैं और वो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको धोखा दे सकता है। और लोग आपका कैरेक्टर को खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, कहीं ना कहीं कोई लांछन प्राप्त करने का योग, कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बाइटिंग करने का योग बना सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें आपके भाव, इसलिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, बड़ा मंगल है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुगंधित चमेली के तेल का हनुमान जी के समक्ष एक दीपक जलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है।
जो जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में के दर्शन कर कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके दो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों, या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। तुला राशि 24 तारीख बुधवार का अवसर और इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपके लिए बड़ी अनुकूलता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। सूर्य नई शक्ति के साथ उदय होते दिखाई दे रहे हैं। आपके भाग्य में एकदम परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। अच्छी हिम्मत, अच्छे साहस, अच्छे जो विचारों के साथ चीज़ें उदय होने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माँ गंगा का सुंदर प्रादुर्भाव प्राकट्य का दिवस है। जेठ की दशमी जिसको कहा जाता है, गंगा दशहरे का अवसर है। साथ साथ कष्टों को निवारण करने वाले, कष्टों पर विजय देने वाले, कष्टों को बिल्कुल जीवन से दूर कर देने वाले भगवान बटुक भैरव जी की जयंती भी है। कुछ खास उपाय हैं। यदि जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हों, ठीक हो नहीं रही हों, तो आप इनका दिव्य प्रयोग कर कर बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। वो भी बताएंगे। लेकिन ग्रहों का खेल जो आपके लिए बन रहा है वो नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। चीज़ों को आप अपने बाहुबल, अपने विश्वास से, अपनी सोची हुई योजना पर कार्य करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों जिद पर अड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी बुद्धि, आपके शौर्य बल का कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों बुद्धि में चल रहे राहु कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अंदर ऐसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, उसके अलावा कोई संसार में कार्य नहीं हो सकता, जो मैंने समझ लिया है वही ठीक है, ऐसा स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और बाहुबल भी ऐसा हो सकता है कि नहीं मैं ही कर सकता हूँ अकेला। आप कोशिश ये करें, बहुत ज़्यादा मेहनत स्वयं ना करें, थोड़ा सा लोगों से काम कर लेने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसलिए बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए कार्य करें। माँ गंगा का सुंदर गंगा जल से स्नान करें। गंगा दशहरे पर कुछ खास उपाय रहते हैं, वो समझ कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वृद्धों के निमित्त इस दिन तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने से इस दिन कई प्रकार के दोषों से निवृत्ति प्राप्त करने का योग बन जाता है। 24 तारीख को दशमी तिथि है। गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की, जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही। दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का, भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी,
कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने की योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए दिन कई प्रतिशत अच्छा दिखाई देता है। पहले के मुकाबले में, कुछ दिन पहले के मुकाबले में अब ग्रह बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। शांति से चीज़ों को करने का प्रयास कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस वक्त ग्रहों की युति जो है, त्रिग्रहों की युति कहीं ना कहीं मन में संशय उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, मन में संशय इस प्रकार का रह सकता है। एक विचार आपको ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट जाना है, एक विचार कहेगा राइट जाना है। तो द्वंद्वात्मक स्थिति कहीं ना कहीं आपको अलग अलग विचारों से खींचती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपके लिए बहुत आवश्यक है कि किसी गुरुतुल्य व्यक्ति की सानिध्य में रहकर कार्य करने का प्रयास करें, बड़ों की सलाह लेकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी जन है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें अपने टाइम का कोई कहीं ना कहीं खराब ना हो। टाइम को खराब करने की स्थिति से बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर एंजाइटी, ओवर एंशियस होकर कार्य करना कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ा सा अशांत कर सकता है। चावल का दान कर कर आप बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन निर्जला एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, भगवान को तुलसी दल अर्पित करने का प्रयास करें। एक छोटा सा उपाय आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तुलसी दल से भगवान का, जितनी आपकी उम्र हो उतना ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए भगवान को उतने तुलसी दल अर्पित कीजिए। देखिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। और हो सके तो कम से कम व्रत अवश्य करें। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जो व्रत है, कहा जाता है पूरा एक ही व्रत जो है पूरे वर्ष के आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। एक महान विभूति हुए जिनका नाम था भीमसेन, उन्हीं के नाम से भीमसेन एकादशी कही जाती है। उन्होंने एक व्रत किया था वर्ष में, केवल एक दिन का ये व्रत, वो कथा भी समझ लीजिए। और केवल उसी व्रत के प्रभाव से समस्त जीवन के दुखों को दूर कर कर उनको वो पद प्राप्त हुआ। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं।
एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए, मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है, उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशी हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी हैं, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो अब जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा, उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से, जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो। जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है, और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद, तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें, और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए, और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। जब मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं, नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए, और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को, यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है बहुत कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, चीज़ें आपकी मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। चीज़ें आपके लिए, यदि बड़ों का घर का सानिध्य मिल जाए, बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए, तो आने वाले 3-4 दिन आप पूरी तरह से अपने नाम कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी राशि में केवल एक ही चीज़ चाहिए कि आपसे बड़ों का, घर के बड़ों का आपके प्रति थोड़ा सा निष्ठा, आपका समर्पण, आपको उनका आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे, घर के बड़ों का, जी हाँ, एक ही स्थिति है, कम से कम उनका आशीर्वाद फ़ोन से ही लेने का प्रयास
कई लोग कहते हैं हम बहुत दूर रहते हैं, आशीर्वाद कैसे लें? अरे फ़ोन पे ही उनका आशीर्वाद लेकर प्रणाम कर कर आप जो भी कार्य आरंभ करोगे, शर्त लगा लो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि उसमें विजय आपको मिलती दिखाई देगी, और उसके द्वारा यदि उनके अनुसरण में चलोगे तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में जाती दिखाई दे रही। शुक्रवार का अवसर है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन समृद्धि का योग बनाकर तैयार कर रहा है ग्रहों का परिवर्तन। इस दिन चंपा द्वादशी है, चंपक द्वादशी से बोला जाता है। तो चंपक द्वादशी के दिन यदि भगवान शंकर का पूजन करते हुए उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाए, इन दिनों मोतिया, चंपा, बहुत सारे पुष्पों की जो इसमें क्या होता है कि बाज़ार में बहुत सारे आ रहे होते हैं, गर्मी का मौसम है, चंपा के पुष्प बहुत सुंदरता से खिल रहे हैं। ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान को अर्पित करें, भगवती महालक्ष्मी को अर्पित करने का प्रयास करो। देखो लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बनेंगे। 27 तारीख का दिवस शनिवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है, जिसके कारण से शनि प्रदोष का योग बन गया। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में थोड़ी आवश्यकता है कि शनि को प्रसन्न कर लिया जाए। शनि कहीं ना कहीं इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लोगों से कहीं ना कहीं द्वेष कराता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है कि आपके अपने हितैषी जो हैं, आपके अच्छे लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उस क्षेत्र में आपको शनि को कंट्रोल करने की आवश्यकता है और वो आपकी जिद के कारण से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि के जो प्रभाव है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो शनि प्रदोष के दिन आप कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष को ठीक करने के लिए शनिवार के दिन जब प्रदोष पड़ जाए तो कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। कई शास्त्र में उपाय लिखे हुए हैं। सुगंधित तैल भगवान को अर्पित करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा छोटा सा उपाय है जिससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। इत्र, सुगंधित तेल, उसके द्वारा भगवान के मंत्र को जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर पर एक सुगंधित पुष्प या सुगंधित तेल अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से शनि आपके अनुकूल होंगे और जो दूर जाते हुए मित्र हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं पुनः जुड़ने का रास्ता अपना सकते हैं। शनि प्रदोष का इतना सुंदर प्रभाव है, उसको भी समझ लीजिए। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इन शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है और आप
जो भी, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति है बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए। तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है, तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर ये तिथि आती दिखाई दे रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए अकेले ही आप 100 के बराबर दिखाई देते हैं। इस वक्त युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है और आप कहीं भी किसी काम में पीछे हटने वाले नहीं दिखाई देते। हाँ, एक समस्या इन दिनों आपकी राशि में चल रही है कि आप बोल ज़्यादा रहे, काम कम कर रहे हैं। ज़्यादा बोलना इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपके पीछे कहीं ना कहीं आपका मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है। लोग कहीं ना कहीं बड़बोला या कहीं ना कहीं और कोई नेगेटिव शब्द आपके लिए बोलते दिखाई देंगे। इसलिए कम बोलो, शुभ रहो और अपनी बातों को गुप्त रखते हुए कार्य करने का प्रयास करो। जितना गुह्य रखेंगे अपनी बातों को उतना आपकी सफलता के प्रतिशत इन दिनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्वयं ही जाकर अपने भेदों को खोलते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी कारण से आपकी कमियां जो हैं वो सामने आती दिखाई दे सकती हैं। इसलिए उनको सिद्ध करने का प्रयास करो। थोड़ा सूर्य को बल देने की बहुत ज़रूरत है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य को थोड़ा बल देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें लल्लो चप्पो करना, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करना या दोस्ती में कहीं ना कहीं बियॉन्ड जाके फंस जाना, ये ध्यान रखना कुछ दिन के लिए रहेगा। 15-20 दिन इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखो कि एक लिमिट लेकर ही अपने काम करने का प्रयास कीजिए। दूसरों की सेवा एक लिमिट तक करने का प्रयास करें, नहीं तो धन्यवाद भी आपको नहीं मिलेगा। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दीजिएगा। रविवार का अवसर है, गायत्री का पाठ कर लीजिए, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 तारीख का दिवस सोमवार का दिन है, पूर्णिमा के साथ में योग लेकर आया है, सत्यव्रत इसी दिन रहेगा और ग्रह परिवर्तन करने की तरफ रात को चले गए हैं और जो परिवर्तन कर कर योग बना रहे हैं उसका प्रभाव भी समझ लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ आपको बनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उदार हृदय बनकर कहीं ना कहीं लोग आपकी जेब खाली करवा लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी बातों को इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो लोग सामने उनको ना करना सीखें। कई बार हर चीज़ में हाँ कर लेने से नुकसान हो जाता है, तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वार्थी बनते हुए चीज़ों को थोड़ा सा आपको चालाक चुस्त बनते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और हमेशा हाँ हाँ करने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नरम रुख कर लेने से कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत कार्य कर सकता है। इस बात का थोड़ा सा बोल्ड होकर काम करने का प्रयास कीजिए, बोल्ड होकर बातें करने का प्रयास करें। कई बार थोड़ी सी शक्ति भी दिखाने की आवश्यकता होती है, ऐसा ही दिन चल रहा है। और चिंता ना करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन कर कर आपके अंदर वो सामर्थ्य बाहुबल आ जाएगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान को चूरमे का भोग लगाएं, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। केले का भोग लगाएं, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करें। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है, आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है और बुध इस दिन वक्र स्थिति में जा रहे हैं। और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके लिए वही युक्ति उत्पन्न कर रहा है कि जो कहीं ना कहीं बहुत लाभ की स्थिति हो सकती है। जो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ थोड़ी सी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी, मैं कैसे कह दूँ, सामने वाला संकोच में आप बहुत परेशान हो रहे थे, और अब वो बुद्धि का वो रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है कि जहाँ वो संकोच को त्याग कर कर आप अपने लाभ के लिए सही मार्ग अपनाते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध का वक्री होना बाकी लोगों के लिए परेशानकारी हो सकता है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं ये कल्याण का योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए सही मार्ग बनाता दिखाई दे रहा है, लाभ का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। जो आपकी बुद्धि थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चाणक्य नीति की तरफ नहीं जा रही थी, बुद्ध के वक्री होने से वो कहीं ना कहीं चाणक्य नीति की तरफ इस्तेमाल करने की योग्यता आपके अंदर उत्पन्न करती दिखाई दे रही। चाणक्य नीति सबके अंदर होती है, कई उसका उपयोग करते हैं, कई उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये ग्रहों का परिवर्तन जो है वो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहा है। तो थोड़ा सा बुद्ध को शक्ति देने का प्रयास करें। हरी चीज़ों का दान करना इन दिनों, या मूंग की साबुत दाल का दान करना, चिड़ियाओं को दाल देना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है,
जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कई कथा विचित्र तौर पे काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पे शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं, और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है। इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक करने हैं। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये सतशास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे।
तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें, हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योगाश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली जी, दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप
इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।